सही कहा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो फिर कैसे मुल्क के हालात सही होंगे? तो कैसे आएगी? इन हालात में तो नहीं आएगी ना। इन हालात में तो आप सोचे अपनी मुल्क की फैक्ट्रियां बंद हुई हुई हैं, मिलें बंद हो रही हैं। जी, एक टाइम पे पाकिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज थी ना जी, सारी चल गई, कितनी सारी। मेरा ख्याल कराची वाले सबको पता होगा कि दुनिया की कौन सी एयरलाइन थी जो यहाँ टच नहीं करती। बिल्कुल सही कह रहे हैं नदीम भाई, इसी वजह से तो बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और वो कह रहे हैं सिजदे में गिरकर शुक्राना फेंके भेजे। यहाँ से उड़ गई। आप कराची एयरपोर्ट पे चले जाएं, अब जाते होंगे ना, क्या नजर आता है आपको वहां पे? 4 जहाज, 2 जहाज उधर खड़े हुए हैं, 2 उधर, एक इधर खड़ा हुआ है। आपकी फ्लाइट कराची एयरपोर्ट ऐसा लगता है जब रनवे से टच करता है, गया था मैं इस्लामाबाद से, जब रनवे पे टच करता है ऐसा लगता है थर के किसी जंगल में उतर रहा है जहाज। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक करता हूँ। देखा, यही तो। और ये अनवार साहब इस चीज को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वो अनवार साहब को छोड़ दे, अनवार साहब तो इस तरफ आए नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब तक आपकी दोबारा ये शुरू नहीं होगा सारा सिलसिला, उस वक्त तक पाकिस्तान उस लहर पे पहुंच ही नहीं सकता जो किसी जमाने में था। ये तो मैंने खुद देखा हुआ अपने बचपन तक। ठीक है ना? देखिए कितना प्यारा पाकिस्तान होता था। अगर वैसा ही पाकिस्तान होता तो आप छोड़ के आते अपने मुल्क को? बताएं, आप क्या छोड़ के आते? नहीं आते ना आप कभी भी। ये बात ना कहा करें छोड़ के आते। वो लोग भी तो आए हुए जो 40-50 साल से आए हुए। वो क्या था, उनके पास काम नहीं था क्या? वो बात आपने सही कही, जो 40-50 50 साल से जो लोग आए हुए वो क्यों आए थे? ऐसे सवाल करूंगी किसी दिन मैं ना, ये नदीम भाई ये क्वेश्चन जरूर रखूंगी, जो 40 साल और 50 साल से आए थे वो क्यों आए थे अपना मुल्क छोड़ के? अभी बोलते हैं ना पाकिस्तान हो गया तो जवाब नहीं है। आप दरिया को कुएं में बंद कर देते हैं, आप दरिया को कुएं में बंद कर देते हैं, एक ही जुमले में इनको चुप करा देते हैं। चुप नहीं कराते, मैं उनसे पूरी बात करती हूँ, वो बिल्कुल सही बात कर रहे होते हैं, वो मेरी बात से एग्री कर रहे हैं। मेन चीज ये है, उन्होंने तस्लीम किया जो बात मैंने की है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में क्या पाकिस्तान में इतनी मिलें बंद हो गई, इतनी फैक्ट्रियां बंद हो गई तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। उन्होंने तस्लीम किया। आप तो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते ये चीजें। जी, हमारे कई लोग जानने वाले रहते हैं 40-50 साल से आए हुए जी। तो मैंने कहा चलो यार, अब तो हालात खराब है, लोग आ रहे हैं, उस वक्त तो ठीक था सब। हाँ, तो क्या कहा उन्होंने? क्यों आए थे? हाँ, नहीं वो ठीक था, लेकिन फिर भी बच्चों के अच्छे वहां पे ओ भाई तुम नजूमी थे, तुम्हें पता था कि हालात खराब हो जाए। और आप ये देखें, मजे की बात आपने की। पहले जब मैं शो करती थी, पता नहीं नदीम भाई आप उस शो में आते थे नहीं आते थे, जो यहाँ के मेन इशू पे डिस्कस करती थी। इस पॉलिटिक्स का नहीं होता था मेरा शो, बड़ा जबरदस्त शो होता था। तो वहां पे मैं बोलती थी, लोगों से पूछती थी कि आप लोग यहाँ पे जो अपने ख्वाब लेकर आए थे, जो आपने सोचा था इस मुल्क में आने के लिए, तो आपके पूरे हुए नहीं हुए, आप किस लिए आए थे? तो कहते थे बच्चों के लिए आए। तो मैंने कहा तो बच्चे आपके हैं, आपके साथ हैं बच्चे? तो आपके बच्चे क्या आपने खो दिए अपने बच्चे, कि आपके साथ ही हैं? तो बहुत सारी कॉलें आती थी, आप यकीन करें, जो कहते थे कि वाकई हमने जो ख्वाब लेकर आए थे वो हमारे ख्वाब पूरे नहीं हुए, सारे बिखर गए, हमें पता ही था। खानदान था यहाँ पे, एक बेटा जी, मियां बीवी जी, मियां भी, आंटी की भी डेथ हो गई, अंकल की भी डेथ हो गई। लड़का मैं क्या बताऊं, कुछ भी नहीं करता था, अभी जाके उसको जॉब मिली। ठीक है, किस लिए आए थे आप लोग? हाँ, और ये रजिस्ट्रार था, मैं उनका फादर, आंटी लोग का फादर रजिस्ट्रार था। हाँ, फॉर्म में कहीं ना, किसी बड़ी जगह, पता नहीं एक्टिंग में था किसी। हाँ, तो आप क्या करने आए थे यहाँ पे उस टाइम पे 50 इयर्स बैक? सही है। और यहाँ पे आपकी बात सही है, बच्चे ने कुछ नहीं किया, अभी जाके बड़ी मुश्किल से एज उसकी होगी को 50 साल, बताएं, आगे की उसको जॉब मिली है। 50 साल में बच्चों को जॉब मिली है, इसलिए कि यहाँ पे तो वेलफेयर पे चले जाते हैं, पता नहीं किस किस तरीके से पैसे लेते हैं, थोड़े से पैसे लेते हैं, सोते रहते हैं, खाते रहते हैं, सोते रहते हैं, कुछ हुआ था क्या आपका पैसा अच्छा थोड़ा हुआ। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कह दूं, जो 90s के दौर में आया ना, वो सही परेशान हो गया, क्योंकि मार्शल लॉ के बाद पाकिस्तान के हालात बहुत खराब होना शुरू हो गए थे। रियासत आपके जमाने के बाद जी जी 90s में आप देखें बहुत ज्यादा हालात, पाकिस्तान नीचे की तरफ आया। उसके बाद फिर थोड़ा सा हमें अच्छा आया वक्त दौर, लेकिन उसके बाद फिर नीचे चला गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे ही जाता रहा। ऐसा होता था, एक गवर्नमेंट होती थी, जब वो उतर रही थी, उसके बाद वाली जो गवर्नमेंट आती थी उसमें हालात खराब होते थे। दौर जो अच्छा आया पाकिस्तान में मुशर्रफ के दौर में